वाले हैं तो ये ज़्यादा वहाँ अच्छा फीडबैक और भी देंगे। बताइए भाई वीरेंद्र जी, मिल्कीपुर की मिल्कियत किसे सौंपना चाहते हैं वहाँ के लोग? देखिए, चुनाव तो उपचुनाव है। इससे पहले भी मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जैसे हालत रहता है विकास और इन सब के नाम पर कोई बहुत ज्यादा चमत्कार तो हो नहीं जाता। क्षेत्र में 8-10 मंत्री लगते हैं, विधायक लगते हैं, सब लगे हैं कि हम तस्वीर बदल देंगे। लेकिन जैसे आज चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, सब अपने अपने रास्ते पे आ गए होंगे वापस घर के। अब वहां पर जो प्रत्याशी है वो अपना पार्टी के लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। चुनाव काफी रोचक है और कठिन संघर्ष है। भाजपा के लिए उपचुनाव जरूर है लेकिन मैदान खुला नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से लोग जान लें कि पब्लिक दोनों ओर से है, दोनों पार्टियों के समर्थन में है। और बीजेपी ये चुनाव 100% जीतेगी या सपा जीतेगी या कह नहीं सकते दोनों लोग। ये चुनाव बहुत कांटे की टक्कर का है और ये भी हो सकता है कि 5000 से ही जीत हार हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अभी जो इंद्रभूषण पांडे जी ने कहा कि वैसे नेता नहीं अभिनेता नहीं, लेकिन नेता और अभिनेता ब्रजेश जी ज्यादा अंतर होता नहीं है, बस खाली शब्द के तो अंतर है। नेता दोनों का आगे लगा है ना, खाली आगे से अभी हटगोबा पीछे दोनों जगह नेता है। तो हमने देखा है कि बात तो सही है, घड़ियाली आंसू देखे हैं हमने जो है चुनावी आंसू देखे हैं, हमने नौटंकी वाले भी आंसू देखे हैं, हमने नकली आंसू भी देखे हैं और सच आंसू भी देखे हैं, सच्चाई के आंसू भी है। सच्चे वो तो दुनिया अपने आप जान जाती है कि सच्चाई के आंसू है। तो हर चुनाव में हर जगह पर राजनीतिक लोग जब करते हैं तो लोग समझते हैं उसको। लेकिन ये बहुत साफ है कि इस घटना ने, अयोध्या की इस घटना ने भाजपा को पीछे किया है, समाजवादी पार्टी को इस मामले में बढ़त लेने का अवसर दिया है और एक माहौल पैदा किया है जो कानून व्यवस्था के नाम पर जो बीजेपी वोट मांगती है, जो बीजेपी कहती है, जो मुईद अहमद के लिए कहती है, आज वो उसी पे घिर गई है। और देश प्रसाद बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से रोए हैं उसका वो बात मैं पांडे जी से सहमत हूं कि वो बात काफी चर्चा में है और इस बात को लेकर परिणाम आएगा तब पता चलेगा इसमें कितनी सच्चाई। पांडे जी ने कहा कि उनको जहां कम्युनिकेट करना था वहां हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन ब्रजेश जी, मिल्कीपुर में सवर्ण वोट बहुत निर्णायक स्थिति में है। जो ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय है, वैश्य है, 1 लाख के लगभग ये वोट है, 1 लाख से ज्यादा। ये लोग किधर वोट करेंगे ये भी जीत हार का बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। और ये चुनाव न तो राष्ट्रवाद के नाम पे है न परिवारवाद के नाम पर है। ये देखिए, उपचुनाव तो वैसे भी सीधे सेटिंग का होता है या फिर सत्ता की ताकत का चुनाव होता है। और इस चुनाव में मैंने पहले भी कहा था कि सपा के पास अवधेश प्रसाद से बढ़िया कैंडिडेट नहीं हो सकता था, वही सबसे बेहतर चुनाव लड़ सकते थे। और देखिए वो बात सामने आ गई। और परिवारवाद का आरोप भले लगा समाजवादी पार्टी पर कि वो बढ़ावा दे रही है, लेकिन अवधेश प्रसाद के अलावा किसी टिकट देते तो वो भाजपा के सामने इतना टिक के लड़ ना पाता। तो ये तो मिल्कीपुर में साफ हो गया। लेकिन अब बात यह है कि जहां राम मंदिर बना हो, जहां अभी सालगिरह मनाई गई, जहां पर मुईद अहमद जैसा मुद्दा आया था, वो सब मुद्दे चलेंगे या वहां पर प्रत्याशी की अपनी जो कहते हैं कि जो छवि है या नाम है वो चलेगा। अजीत प्रसाद से ज्यादा अवधेश प्रसाद की लड़ाई है, क्योंकि अयोध्या की हार का बदला वहां मिल्कीपुर में भाजपा लेना चाहती है। अजीत हारेंगे तो ये कहा जाएगा अवधेश हारे, और अजीत जीतेंगे तब भी ये कहा जाएगा अवधेश प्रसाद जीता है अपन सीट। तो ये बड़ी साफ वहां पर स्थिति है। चंद्रभान पासवान जो आए हैं उनके साथ एक ही समस्या है कि वो रुदौली में ज्यादा समय रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनकी बीवी भी है, साड़ी के कारोबारी है गुजरात में। लेकिन वो मिल्कीपुर में पहले उम्मीद थी कि मित्रसेन का जो परिवार है वो विरोध करेगा अवधेश प्रसाद का तो सब भाजपा को फायदा होगा, लेकिन उसको अखिलेश यादव मना लाए हैं और वो सब आज मंच पर रहे। तो भाजपा के लिए एक कहा जाए तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग स्थिति बन रही थी वो थोड़ी सी उनकी कमजोर है।
और चंद्रभान पासवान पर कहा जाता है कि पैरासूट नेता है वो। अच्छा, वो मैंने देखा उसका- खब्बू तिवारी और ये सब लोग भी काफी वहां पर काम करते देखे गए हैं। इन लोग का क्या इम्पैक्ट है, खब्बू तिवारी, अभय सिंह, लल्लू सिंह? देखिए ये सब चुनाव में भाजपा में गए, अपना वोट मांगे चले आए। वोट तो देना जनता, देखिए सवर्ण मतदाताओं में बहुत ज्यादा कोई प्रभाव डालने वाली स्थिति नहीं है। ब्राह्मण वर्ग में, क्षत्रिय में ये लोग अपने हिसाब से मतदान करेंगे, इनके अपने जो जिसके प्रति निष्ठा होगी, रिश्ते होंगे। तो ये चुनाव सबको पता है कि उपचुनाव सत्ता का उपचुनाव है और इसमें नेता अपने अपनी जात के हिसाब से लगे हैं, लेकिन इतना कहा जाए कोई बहुत निर्णायक वोट दिला पाएगा ये थोड़ा कठिन है। वैसे खब्बू तिवारी के साथ सहानुभूति है कि भाई उनको वो चुनाव हार गए थे, भाजपा उनको एडजस्ट करेगी आगे कहीं, क्योंकि अब अभय सिंह भी उसी सीट से आ गए हैं भाजपा में, तो टिकट दो में से एक ही तो मिलेगा, तो कहां जाएंगे ये दो में से एक? तो ये वहां पर लोगों में सवाल है कि अभी भैया वोट तो मांगा तो पता नहीं टिकट मिले कि ना मिले आपका। और दूसरा यह है कि मित्रसेन के परिवार का जो मामला था वो सपा ने अपने पक्ष में कर लिया जी। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। देखिए, तो चुनाव एक तरफा है या फिर कांटे का मुकाबला है? देखिए चुनाव एकदम कांटे के मुकाबले पर है और भाजपा के लिए इज्जत का भी सवाल है। अब इसमें कौन कितना सहयोग दे पाएगा? अभी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लग रहा है। पर संजय लेकिन चौधरी जब ने इतने तक- दम से कैसे कहा कि 40,000 से जीतेंगे? देखिए ये स्वाभाविक है। कॉन्फिडेंस कैसे आया? देखिए जो जमीन पे है उनको चुनाव दिख रहा होगा और चुनाव तो देखिए माहौल बन जाता है। अब जिस तरह से घटना हो गई अयोध्या में, उसने भाजपा का माहौल खराब किया और अयोध्या प्रसाद का माहौल बढ़िया बना दिया। तो ये तो माहौल का है, अभी कल तक फिर माहौल कोई बदल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव, उपचुनाव में खासतौर से पुलिस, कोटेदार, प्रधान ये सब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनका रात का दौर शुरू हो गया है। आने वाले 24 घंटे में चुनाव में क्या तस्वीर बदलेगी ये आपको 5 तारीख को सवेरे पता चल जाएगा। बस आज और कल कत्ल की रात है। फिलहाल जी, कंप्लीट करें। फैजाबाद के मशहूर शायर हैं रफीक सदानी साहब, उनका शेर पढ़ना जरूरी है। थोड़ा लंबा है लेकिन मजा आएगा। खद्दर जियो बहादुर खद्दर धारी, क्योंकि चुनाव का मौका है, इस पे पढ़ा जाना चाहिए कि ई महंगाई, ई बेकारी और नफरत की फैली बीमारी और दुखी रहा जनता बेचारी और बिकी जात भाई लोटा थारी और जियो बहादुर खद्दर धारी और धूमिल भाई गांधी के खादी पहिरे लागे अवसरवादी और या तो पहिरे बड़े प्रचारी और देश का लूटो बारी बारी जियो बहादुर खद्दर धारी। तनके गोरा मनके काला, मंदिर मस्जिद के नाम पे चंदा और सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, ना तो नमाजी ना तो पुजारी जियो बहादुर खद्दर धारी। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के मन की ओपिनियंस को हम सब लोगों तक इस तरह से पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, आज हम मिल्कीपुर पर चर्चा कर रहे हैं। वहां पर 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी